क्या आप जानते हो मक्का और मदीना में इस्तेमाल किए गए इन मार्बल्स की भी एक अजब कहानी है। यह है डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल, जिन्होंने मक्का और मदीना मस्जिद के एक्सपांशन की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की थी। डॉक्टर कमाल मक्का के मस्जिद अल हरम में ऐसे मार्बल्स लगाना चाहते थे जो सऊदी के कड़कती धूप में हीट को एब्जॉर्ब कर ले। ये मार्बल्स पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के एक छोटे पहाड़ में अवेलेबल था। डॉक्टर कमाल ग्रीस जाकर मस्जिद अल हरम के लिए जितना मार्बल जरूरी था खरीद लाते हैं। मक्का लौटकर मस्जिद अल हरम की टाइलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। 15 साल गुजर जाते हैं और सऊदी गवर्नमेंट डॉक्टर कमाल को यही मार्बल्स मदीना के मस्जिद अल नबवी में लगाने के लिए कहती है। ये सुन डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये टाइल्स दुनिया में सिर्फ ग्रीस में अवेलेबल थी और 15 साल बाद बाकी बचे हुए आधे पहाड़ का अवेलेबल होना नामुमकिन था। फिर भी डॉक्टर कमाल ग्रीस चले जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि बचे हुए आधे पहाड़ सऊदी की एक कंपनी ने खरीदा था। ये सुन डॉक्टर कमाल तुरंत सऊदी के लिए निकल जाते हैं और डायरेक्टली कंपनी के ओनर से मुलाकात कर इन मार्बल्स के बारे में पूछते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि ओनर आधा पहाड़ खरीदने के बावजूद 15 साल तक इन मार्बल्स के बारे में भूल जाता है। जब ओनर अपने वेयरहाउस में कॉल करके पूछता है तो जवाब आता है कि 15 साल से इन मार्बल्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। ये सुन डॉक्टर कमाल रोने लगते हैं और पूरी कहानी कंपनी के ओनर को बताते हैं। खुश होकर डॉक्टर कमाल जब ओनर को ब्लैंक चेक देकर अपनी मर्जी का अमाउंट लिखने बोलते हैं तो ओनर मना कर कहता है कि मदीना में पैगंबर की इस मस्जिद के लिए मैं एक भी रियाल नहीं लूंगा। और आज मक्का और मदीना के दोनों मस्जिद में एक ही पहाड़ के मार्बल्स लगाए गए।